फर्जी फिल्म सिटी को तोड़ा गया, रोहट गांव की ये बात है। एक बहन ने अच्छी कोशिश की थी लेकिन उसको तहस नहस कर दिया गया। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इतनी बड़ी चीज़ को अचानक से तोड़ा जाता है, वो भी बिना किसी नोटिस के। सीधी सी बात है, कहीं ना कोई साजिश तो है। जो अन्नू कल्याण जी है मेरी बहन, वो 15 साल से स्ट्रगल कर रही है हरियाणवी कला को जगाने की, जागरूक करने की। उसने जगह जगह जाके प्रोग्राम किए, 100-200 रुपये से शुरुआत की। और उस बहन ने रुपये इकट्ठे करके लीज पे ज़मीन लेके उसमें पैसे लगा के इतना बड़ा सिस्टम इसलिए खड़ा किया कि हरियाणवी कला को दूर दूर तक दिखाया जाए, जगाया जाए। पहले हम शूटिंग करने के लिए पंजाब जाते थे या मुंबई जाते थे, उन तरफ हमारे हरियाणवी कलाकार आकर्षित रहते थे। हमारे यहाँ कहीं शूटिंग नहीं होती थी, शूटिंग यानी कि फिल्म सिटी नहीं होती थी शूटिंग करने के लिए। उस बहन ने इस चीज़ को यहीं पे बनाया कि मेरे हरियाणवी कलाकार यहाँ आके अपनी कला को दिखाएं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। और उसको अचानक से तोड़ दिया जाता है बिना किसी नोटिस के। अगर आप सरकार के नारे देखोगे, सरकार के नारे होते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आई, बलात्कार बेटियों का होता है, शोषण बेटियों का होता है, कुचला बेटियों को जाता है। और ये आप लोगों के सामने एक बेटी के सपने को तहस नहस कर दिया। क्या बेटी सिर्फ किताबों में और नारों में ही बचती है? चलो हम ये मानते हैं कहीं ना कहीं गलती अन्नू कल्याण जी की होगी, तो गलती से पहले सरकार ने एक नोटिस तो देना चाहिए। सरकार ने लीगली नोटिस देने के बाद इससे जवाब मांगे कि आपने यह गलती की, इस गलती को सुधारे। अगर वह उस गलती को नहीं सुधारती तो आप इस पे अटैक कर देते, इसको तोड़ देते। हम पाकिस्तान में थोड़ी, हम हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का एक दिल हरियाणा छोटा सा, उस हरियाणा के अंदर की है बातें। यहाँ पे भी इतना करप्ट सिस्टम हो रखा है, तो आप सोच सकते हो ये कहीं ना कहीं सिस्टम में खराबी है। और सिस्टम जो है, सिस्टम को चलाने वाली सरकार होती है। इसमें वो चीज होती है, पहले ही आके बंद क्यों नहीं करवा देती उसको? 2 साल के बाद ही सरकार की कान खुले, आंखें खुली। पूरा बनने का इंतजार क्यों किया और मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया? मुझे खाली करने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? मुझे तोड़ने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? डीटीपी विभाग वो कहता है जिसकी जमीन थी हमने उसको नोटिस दिया। उन्होंने नहीं दिया। अगर दिया तो वो शो करे ना, वो इस चीज को प्रूव करे कि हमने दिया। जिनकी लैंड थी उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर लैंड है ये। नोटिस है वो कोई भी देखो जी, उनने अगर अपने घराएं पाड़ के गिर लिया हो ना नोटिस, तो वो एक अलग बात है, किसी साजिश के तहत होया हो तो। लेकिन मेरे तक या मतलब जो इस लैंड के ओनर है उन तक कोई भी नोटिस नहीं आपने ये जो जमीन है वो रेंट पर ये लीज पे ली हुई है। कितने साल की? 20 ईयर्स। अभी आपने एक बड़ा आरोप है वो लगाया है कि डीटीपी विभाग है वो सीएलयू के लिए करोड़ों रुपए का रिश्वत है वो ले रहा है। उसको लेकर किस तरह से अब आप कार्रवाई करने जा रहे हो? कोई डिमांड आपसे की गई हो या आपको लग रहा है कि उसी लिए तोड़ा गया हो? ऐसा भाई, आप किस बात का जवाब मैं दूंगा? आप किसी भी मैडम मेरी बहन है, मैं मेरी बहन की तरफ से ही बोल रहा हूँ। यहाँ जो इकट्ठे हुए ये हमारा परिवार है। जो आप बोल रहे हो ना बार बार कि आपने आरोप लगाया है कि सीएलयू के लिए पैसे मांगे जाते हैं, मैं हाल फिलहाल सीएलयू के लिए घूम रहा हूँ। हमारे जोगिंदर पहलवान जी कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट जिनका अखाड़ा है खरखोदा के अंदर, उसके लिए सीएलयू के लिए घूम रहे हैं। कम से कम 2 महीने घूमते हुए हो लिए। किसी भी सरकारी ऑफिस के बाहर जाते हैं ना, अगर आपकी जेब में खर्चा है तो आप अंदर जाके एंट्री कर सकते हो, वरना आपको कोई नहीं पूछता। ये बात आपको भी पता, ये बात हमारे को भी पता। ये बहन आरोप नहीं लगा रही, ये सच्चाई बता रही है जो सच्चाई होती है। आप कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए, एक मोहर मरवाने के लिए भी जाते हो तो आपसे पहले अगर आपने 500 रुपये बाहर खड़े हुए जो भी अधिकारी होते हैं, अधिकारियों के बाहर जो गेट पे खड़े संतरी होते हैं ना, उनको 500 रुपये दे देते हो तो आपका काम 1 सेकंड में हो जाता है। अगर आप पैसे नहीं देते हो, लाइन में लगे रहो, आज अफसर नहीं बैठे कल आना, ऐसे ही घुमाते रहते हैं भाई। लेकिन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं छिकारा साहब, उसको लेकर कोई आपने मुख्यमंत्री को इस बात सर जीरो टॉलरेंस अभी करनाल के डीटीपी 1 करोड़ की रिश्वत में मिले हैं। हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस जैसे यहाँ भी हो सकता है? हम आपसे कह रहे हैं ना, यही तो जानना चाह रहे हैं। आपके कहने से तो सारी चीजें नहीं हो जाएंगी ना। जांच करवाए तो वो चीजें सारी सामने आ जाएंगी। और वैसे तो ये सरकार मतलब इतने सालों से ये कहती है कि भी हम फिल्म पॉलिसी लेके आएंगे। जब हम कलाकार हैं ना, उस फिल्म पॉलिसी का फायदा ही नहीं होगा तो वो के अपने भीतर में देकर मरेंगे की सरकार। बिल्कुल। और एक कलाकार हमेशा हर सरकार का कोई मैडम, 5 एकड़ जमीन को आपने लीज पे लिया। हाँ जी। कहानी काफ़ी दिनों पहले शुरू हुई, बिल्डिंग आपने बनाई, अच्छा माहौल पैदा किया, उसके बाद फिल्म सिटी का नाम दिया गया, हरियाणवी कलाकारों की जमावड़ा यहाँ रहा, उन लोगों ने अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया, बनाया, सजाया, और जिला योजनाकार विभाग की टीम ने कुछ ही मिनटों में इसको तहस नहस कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
ये तो जी कहना है कुछ बच्चा है ना, ये तो मतलब भाई प्रशासन ने मेरे साथ गलत करा है सरासर। तो मैं सरकार तो यही अपील करना चाहूँ कि जिसमें मतलब जिस भी पर्सन का इसमें हाथ है तो उसको सामने लाया जाए, जिस भी अधिकारी का हाथ है उसको सस्पेंड किया जाए, और जो मेरी फिल्म सिटी गिरी है मुझे यहीं पे स्थापित दोबारा से करने की मुझे लीगली परमिशन दी जाए, और जितना मेरा आर्थिक लॉस हुआ उसकी सारी भरपाई की जाए। हरियाणा सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन जब एक बेटी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन एक तरह सिर्फ बात करे है, लेकिन जब कोई बेटी कुछ करे है ना तो सरकार यो करे है जो आज आप दिखाने लग रहे हो। तो कोई आपको नोटिस नहीं दिया गया, किसी तरह का फोन नहीं मुझे आया आपके बिल्कुल पास? किसी प्रकार का फोन नहीं आया, किसी प्रकार का मुझे नोटिस नहीं दिया गया, ना ही तोड़ने का नोटिस दिया गया, ना ही खाली करने का नोटिस दिया गया। हरियाणा सरकार से या जिला प्रशासन से क्या मांग रखेंगे, क्या होना चाहिए? बस अभी तो सरकार से ही मांग है। देखो जो गलत किया है वो प्रशासन ने सरासर गुंडागर्दी के साथ गलत किया है, तो यही मांग है हरियाणा सरकार से कि मुझे यहाँ पे परमिशन दे बनाने की मेरी फिल्म सिटी, और जितनी और जहाँ पे कल्चर एक्टिविटी हो रही है, जो कल्चर को ऊपर उठाने के लिए हो रहा है, तो किसी चीज़ पे कदे आँच ना आवे और किसी की भी चीज़ पे, तो यो वादा मैंने सरकार से लिखित में चाहिए। सुनने में आया आपके साथ भी बदतमीजी की गई, जो यहाँ बंदे कार्यरत थे उनके साथ भी बदतमीजी की हाँ गई, जी। कुछ ऐसा मामला भी था? जितने यहाँ पे एम्प्लॉय थे सभी रो रहे थे देख के, सभी उनके पैर पकड़ रहे थे कि हमें मतलब आप नहीं कुछ भी नहीं मान रहे तो आप मुझे हमारे सामान निकालने का तो टाइम दे दो। तो उन्होंने कुछ भी नहीं सुनी जी, बिल्कुल 1% भी, और मेरे फोन वोन ले लिए गए, उन्होंने लेडी पुलिस बुला ली। ताकि ये मैं जो कुछ फिल्म कर ना सिटी पाऊं। आपने बनाई, इसमें कितना पैसा और कितना समय आपका लगा? देखिए समय तो जी 15 साल का लग गया है, मेरी दिन रात की मेहनत है, और जो मैंने ज़िंदगी में कमाया सब कुछ लग गया है, लेकिन मुझे जो भावनात्मक ठेस पहुंची है वो एक मतलब बहुत ज़्यादा पहुंची, जो जिसकी भरपाई पूरी ज़िंदगी में नहीं हो सकती कभी। हरियाणवी कल्चर को बढ़ाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब तो वही बात है कि जी संदेश देने के कुछ छोड़े ही नहीं, तो मैं तो यही कहूँ कि भी जो आज होया है उस चीज़ में मतलब सब लोग साथ दें, तभी आगे जाके कुछ हो सकता है। नहीं तो आज मेरे साथ होया, कल न किसी और के साथ होएगा। और मतलब एक चीज़ और जानना चाहूँ कि ये पहली है फिल्म सिटी क्यों तोड़ी है? हरियाणा में और भी किधर कल्चर एक्टिविटी होंगी, तो वह क्यों नहीं? सरकारी विभाग से कौन सा ऐसा अधिकारी था जो मौके पर मौजूद था जिससे अंजू आपकी जून, बात? ATP अंजू जून। क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने तो बात ही नहीं की, ऐसे बोले कि DC साहब के ऑर्डर, आप DC साहब से बात कीजिए। अगर DC साहब का मेरे पास फ़ोन आता है तो मैं ये सब रोक दूंगी। मैंने जैसे तैसे करके मैंने DC साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरे कोई भी ऑर्डर नहीं है और मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। मैंने फिर से ATP को बोला, मैंने कहा देखिए मेरी DC साहब से बात हुई, उनके कोई ऑर्डर नहीं है, कोई उनको जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो पांडुरंगा जी हैं, ऊपर अधिकारी हैं जो इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका मेरे पास रिटर्न में ऑर्डर है, वो भी उन्होंने नहीं दिखाया। उनके पास कोई नोटिस नहीं था, कोई भी कुछ भी नहीं था जब वो आए।